क्यों जी, सुबह जो धान बेचने ले गए थे वापस ले आए, बेचा नहीं क्या? नहीं भाग्यवान, धान खरीदने वाले सेठ ने आज दुकान नहीं खोली। वहाँ हमने बहुत इंतजार किया, पर जब शाम होने को आई तो हम लौट आए। 2 दिन से उसने दुकान नहीं खोली। उसकी कमाई जोरों शोरों से चल रही है ना, अपनी मर्जी से दुकान खोलता है। अपने आसपास के गांव वाले उसे छोड़कर किसी और के पास धान नहीं बेच सकते, इसीलिए वे घमंडी हो गया है। घमंडी नहीं, वो नशेड़ी है। पी के कब कहाँ पड़ा रहे पता नहीं। 2 रुपए मिले नहीं कि पेट भर के पिएगा और जुआ खेलेगा। अब कर ही क्या सकते हैं, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। पता नहीं कल भी दुकान खोलेगा या नहीं। अच्छा सुनिए, धान बेचकर आपको पैसे मिल जाए, फिर त्योहार में बेटे के लिए और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। ठीक है, कल परसों धान बेच देंगे और जो खरीदना है वो खरीद लेंगे। इन दोनों के बीच में बात हो ही रही थी कि इतने में उनका बेटा राज वहां आ गया। बेटा, तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हो गई या चल रही है? पिताजी, परीक्षाएं तो खत्म हो गई है। अब तो छुट्टियां चल रही हैं। गांव में तो 12वीं तक ही है। गांव में तो पढ़ाई खत्म हुई। अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा मुझे। शहर में पड़ेगा? मगर बहुत खर्चा लगेगा ना बेटा। वैसे भी शहर यहाँ से बहुत दूर है। हर रोज यहाँ से शहर जाना मुश्किल पड़ेगा ना। हर रोज शहर कैसे जाऊं? ये नहीं हो सकता। मुझे वहीं रहकर पढ़ना होगा। गांव से आना जाना नहीं कर सकता। बाप रे, वही रहकर पड़ेगा तो शहर में कोई मकान किराए पर लेकर रहेगा क्या? बहुत पैसे लगेंगे ना बेटा। वैसे भी हमारी आमदनी बहुत कम है। ज्यादा खर्चा नहीं होगा पिताजी। हम 3-4 दोस्त साथ मिलकर मकान किराए पर ले लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूं? जो तेरी मर्जी। हमें तो पढ़ाई कभी नसीब हुई ही नहीं। तू ही पढ़ा लिखा बन जा। अभी तो थोड़ा वक्त बाकी है, देखेंगे आगे क्या होता है। और पिताजी, माँ त्योहार में नए कपड़े लेने को कह रही थी। अगर आप पैसे दोगे तो मैं दोस्तों के साथ जाकर खरीद लूंगा। बेटा, धान अभी बिका नहीं और कालू ने आज फिर से दुकान नहीं खोली। पता नहीं कल खोले कि नहीं खोले। वैसे भी कल मेरे से जाना नहीं होगा। तू चला जा, कल कालू के दुकान पर धान उतार देना और पैसे ले आना। याद रखना बेटा, 50 बोरियां है। 500 रुपये बोरी के हिसाब से 25,000 देगा। इसके बाद राज दूसरे दिन सुबह धान भरकर कालू के दुकान जाने के लिए निकल पड़ा। अरे बाप रे, बहुत दूर है रे। अभी तो बहुत चलना होगा। मेरे किसी दोस्त को साथ लेके आता तो अच्छा होता। बातों बातों में रास्ता कट जाता। कुछ देर बाद राज कालू की दुकान पर पहुंच गया, पर कालू की दुकान बंद थी। भाई साहब, कालू जी ने अभी तक दुकान क्यों नहीं खोली? दोपहर तक दुकान नहीं खोलेंगे तो कैसे चलेगा? 5 दिन हो गए हैं दुकान खोले हुए। वो किस वक्त दुकान खोलेगा या खोलेगा भी नहीं, ये पता नहीं। पियक्कड़ आदमी है, कौन जाने पीकर कहाँ पड़ा होगा। तो आज भी मुझे अपना धन वापस घर ले जाना पड़ेगा। क्या करोगे? इसकी वजह से आसपास के गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो आज भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये अकेला है इसीलिए भाव खा रहा है। एक काम करता हूँ, अगर मैं शहर की तरफ जाऊं तो मैं ये धान बेच सकता हूँ। ऐसे भी शहर का आधा रास्ता तो पार कर चुका हूँ। ये सोचकर राज फिर धान बेचने के उद्देश्य से शहर की तरफ निकल पड़ा। सेठ जी, 50 बोरी धान है मेरे पास। आपके पास बेचने आया हूँ। ठीक है, बोरी के 600 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए दे रहा हूँ। पर बोरिया उतारने के लिए आज मजदूर तो आया नहीं। अगर तुम ही उतार दो तो 200 रुपए तुम्हें ही दे देता हूँ। ठीक है सेठ जी, अगर आपका मजदूर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं ही उतार देता हूँ बोरियों को। फिर राज ने धान बेचा और गांव के लिए रवाना हो गया। अच्छा किया मैंने जो मैं शहर आ गया धान बेचने। शहर तक आने से मुझे आज 5200 रुपए का फायदा हुआ। कालू सेठ हमसे 500 के भाव से बोरी लेता था और शहर में उन्हें महंगे दामों में बेचता था। अब तो मेरे पास भी पैसे आ गए हैं नए कपड़ों के लिए। पिताजी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो
हमें कमेंट करें जिसमें हम जानेंगे कि कैसे राज अमीर बन गया।